सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो देखने से पहले मेरी बायोलॉजी और फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स की वीडियो देख ली होगी। तो अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपना प्यार उस वीडियो को ज़रूर दोगे और इस वीडियो में भी आप अपना प्यार जरूर दोगे, लाइक्स करोगे, कमेंट्स करोगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को। वैसे तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, मगर मैं उन चैप्टर्स की ही बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जिनसे मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हर साल बनता है और बनना भी चाहिए। और इसमें जो बेसिक आपको आना चाहिए वो है मोल का कन्वर्जन, लाइक मोल का नंबर से कन्वर्जन, एटॉमिक वेट से कन्वर्जन, वॉल्यूम से कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन वाली चीज़ें हैं ये आपको पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप रिएक्शंस देखते हो जहाँ पे आपको सबस्ट्रेट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, वहाँ पे भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। जस्ट लाइक लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था मीथेन के कंबशन से, वहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया कि CO2 इतने ग्राम बन रहा है, तो अब बताओ कितना मोल मीथेन रिएक्ट किया होगा। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल भी मोल कॉन्सेप्ट से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको कम से कम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक अच्छे से आना चाहिए। पी ब्लॉक में बेसिकली आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं, और फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आपको कुछ ना कुछ 30 तक तो आना ही चाहिए। और फिर आपको उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनिक रेडियस का ऑर्डर आना चाहिए पी ब्लॉक के अंदर। और फिर डी ब्लॉक में आपको मेनली 3D सीरीज आनी चाहिए। और फिर डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों होते हैं, कौन से हैं कौन से नहीं हैं, उनके ऊपर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आनी चाहिए। और फिर अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चाहे वो नीट की बात करो चाहे CET की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाएंगे वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो है। फिर आपका नॉस्ट इक्वेशन जो है उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको आने चाहिए। फिर आप आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आपकी इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो आपको बेसिकली अच्छे से आना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आपकी केमिकल बॉन्ड से, क्योंकि केमिकल बॉन्ड अगेन बिकम इंपॉर्टेंट चैप्टर। वहाँ से भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे क्वेश्चन बन जाता है, वहाँ पे भी आयनिक रेडियाई पे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे भी आपका हाइड्रेटेड साइज ऑफ एलिमेंट पे बनते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारे बेसिक केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आएगा वो है केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपका रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद रेडॉक्स चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए मिल जाएगा। आपको रिएक्शंस आ जाएंगे जिनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज कर रहा है, कितने से डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे रेडॉक्स से। फिर आपका सोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से आना चाहिए, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्गेनिक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए कि कैसे निकलता है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को कैसे ऐड करके हम निकालते हैं। फिर कंपाउंड्स के अंदर आपको पाई और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने को मिल जाएगा, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है पाई इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करने को, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म आपको आनी चाहिए, आइसोमेरिज्म से सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद IUPAC आपको आनी चाहिए। IUPAC में आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, ईथर, अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये आपको इतने के कंपाउंड के IUPAC करना आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो मैं बोलूँगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इन सारे रिएक्शंस को कर लेना विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन फॉर्मेशन। तो इन सारे टॉपिक से बेसिकली 3 टॉपिक है पर्टिकुलरली हर एक रिएक्शन में। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आ जाता है, एलिमिनेशन में E1 E2 भी क्वेश्चन बन जाता है, SN1 SN2 के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ये SN1 SN2 आपको सीधे 12th की ऑर्गेनिक भी लेते जाएगा, वहाँ से SN1 SN2 आ जाएंगे क्वेश्चन, एलिमिनेशन E1 E2 पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बेसिक कर लेना। फिर आपका नेम रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं ऑर्गेनिक में, CET में मैंने जहाँ से पेपर देखा है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक से आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, बट आना चाहिए कम से कम आपको। अगर आ गया तो आप क्या करोगे। फिर आपका आना चाहिए आपको कार्बोकैटायन या फिर कार्ब एनायन में आपका एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, उनका रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन विद वीक एसिड, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये भी बेसिक ऑर्गेनिक से ही आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे केमिस्ट्री में जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था और कर चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टॉपिक्स, बेसिक चैप्टर्स आप जरूर कर लेना बिफोर गोइंग टू CET। और अब अपन नेक्स्ट जो वीडियोस लाएंगे हो सकता है उसमें क्वेश्चन डिस्कस करें, उनके आंसर सोल्यूशन डिस्कस करें, और हो सकता है
एक तरीके से आपके लिए एक क्रैश कोर्स जैसा ही आ जाए इस चैनल पे। अब आप कितना इस चैनल को सपोर्ट करते हो, कितना शेयर करते हो, कितना लाइक करते हो, कितना कमेंट करते हो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन पे क्रैश कोर्स लाऊं या ना लाऊं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू गाइज। आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।